फ्रेंड्स, आई होप यू आर कीपिंग वेल। इस वीडियो में हम कोरिलेटिव्स पढ़ेंगे। क्या आप कोरिलेटिव्स जानते हैं? जब कंजक्शंस को पेयर्स में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कोरिलेटिव्स कहते हैं। और ये कोरिलेटिव, इंग्लिश में कई कोरिलेटिव्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ दो कोरिलेटिव्स पढ़ेंगे। एक ईदर आर और दूसरा है नीदर नार। ईदर आर पॉजिटिव है और इसका जो नेगेटिव है वो नीदर नार है। दोनों सेम यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनका इस्तेमाल भी एक जैसा ही है। अगर आप उर्दू सेंटेंसेस की बात करें तो इनमें या आएगा, यानी जिन फिक्रों में या डैश का स्ट्रक्चर आता है उसको अमूमन जो है ना ईदर आर के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। इसकी मैं मिसाल देता हूं, या तुमने चोरी की है, या तुमने चोरी की है, या तुम्हारे भाई ने। दूसरी मिसाल है, या तुमने आइसक्रीम खाई है, या तुम्हारी बहनों ने। अब देखिए, हमने ये दो सेंटेंसेस बोले हैं तो इसमें या डैश या वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, और इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ईदर आर का इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं जुमलों का अगर हम मनफी बनाएं या नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा? ना तुमने चोरी की है, ना तुम्हारे भाई ने। ना तुमने चोरी की है, ना तुम्हारे भाई ने। ना तुमने आइसक्रीम खाई है, ना तुम्हारी बहनों ने। ये थे उर्दू सेंटेंसेस। अगर हम अब इनकी इंग्लिश बनाएंगे तो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम इधर आर का इस्तेमाल करेंगे, जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम नीदर नार का इस्तेमाल करेंगे। जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जो एक अहम बात आपने यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि ईदर और आर, ईदर के बाद आपने यानी नाउन या प्रोनाउन लगाना है, और उसके बाद फिर जो आर है उसके बाद भी आपने नाउन या प्रोनाउन लगाना है। तो जो आपने वर्ब लगाना है, टेंस का जो वर्ब लेकर आना है, वो कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से लेकर आओगे? जो आर के बाद होगा, जो आर के बाद होगा। नीदर ईदर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से आप वर्ब नहीं लेकर आएंगे, बल्कि जो आर के बाद सब्जेक्ट आएगा ये वो सब्जेक्ट आपका नाउन हो, प्रोनाउन हो, या कोई फ्रेज हो, नाउन फ्रेज हो, या क्लॉज हो, कुछ भी हो। यानी आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो वर्ब है वो आर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। यही अहम बात है और यही कंफ्यूजन होती है और इसी पर एरर आता है। जब आप ये चीज समझ लेंगे तो समझ ले आप इसका एरर फिक्स कर सकते हैं। द सेम थिंग इज इन नीदर नार, और यही बात नीदर नार के अंदर, नीदर नार में है। अब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। Either you or your brother has committed theft. Either you or your sisters have eaten ice cream. आपने देखा कि पहला जो सेंटेंस था उसमें मैंने आर के बाद यानी बिरादर सिंगुलर था तो हैज लगाया है, जबकि जो दूसरा सेंटेंस है आर के बाद योर सिस्टर्स प्लूरल था उसके बाद मैंने हैव लगाया है। तो बस यही इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट है जो आपने यानी कि नोट करना है और उसका खास ख्याल रखना है, और इसी का यही कन्फ्यूजन डालता है और इसी का एरर आता है। जब आप ये समझ गए तो आपका एरर का मसला हल हो जाएगा। अगर अब हम इनको नेगेटिव बनाएं तो नीदर यू नॉर योर ब्रदर हैज committed theft. Neither you nor your brother has committed theft. Neither you nor your sisters have eaten ice cream. Now take the sentences that have appeared in past papers. Let's start now. First sentence is either Ajmal or his brother have done it. Either Ajmal or his brother has done it. Next sentence, neither he nor I is angry. Neither he nor I am angry. Thanks for watching. Take care. See you on next.